दिन कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे। कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे। इस नास वाले दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। इस नाशवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। क्यों ऐठ कर चलता तू, किस मद में फूला फिरता तू। क्यों ऐठ कर चलता तू, किस मद में फूला फिरता तू। ये नशा चाहे जो तुझे पर ऐ यार रहेगा कितने दिन। ये नशा चढ़ा है जो तुझे पर ऐ यार रहेगा कितने दिन। इससे तो खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का ये तार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना की पंक्तियों में सुन रहे थे। यह मानव तन देव दुर्लभ अमोलक शरीर है। इसको पाने के लिए देवी देवता तरसते रहते हैं। क्यों अमोलक है? क्योंकि केवल 84 लाख योनियों की इसी मनुष्य शरीर में अपने घर, अपने परमात्मा के पास जाने का फाटक यानी दरवाज़ा है, और किसी शरीर में नहीं है। इसको पा करके प्रार्थना की पंक्तियों में इशारा मिल रहा है। इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। यह मानव तन सिर्फ एक काम के लिए मिला था। जीते जी किसी समर्थ सतगुरु से रास्ता ले करके भगवान का सच्चा भजन करके इस पार से उस पार चले जाते। बहुत बड़ी ज़रूरत ज़िंदगी की है। हमारी किताबों में जिनको हम सम्मान के साथ पढ़ते, प्रणाम करते, उसमें इतनी स्पष्ट बात लिख दी गई है कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अगर ब्रह्मा विष्णु महादेव के बराबर पदवी पर इंसान पहुंच जाए तो भी बिना गुरु के कल्याण नहीं। यानी सतगुरु की ज़रूरत सबको है। आज ये सत्संग इसीलिए आयोजित है। जीवन की घड़ियों का बहुत बड़ा मौका आपको मिला है। ये कभी कभी मिला करता है।
आज सत्संग में पूज्य महाराज जी भारत के सनातन अध्यात्मवाद का वो गहरा खुला रहस्यमयी सरल भाषा का संदेश सुनाएंगे जो ताउम्र सारी जिंदगी में किसी कथा भागवत कीर्तन में आपको नहीं सुनने को मिला। और सत्संग के बीच में वो अमोलक वस्तु देंगे जो रुपए पैसे सोने चांदी से नहीं खरीदी जा सकती। वो क्या है? जिसको कभी गुरु मंत्र दीक्षा और उपदेश कहते थे, आज उसका नाम बदल गया है। क्यों बदल गया है? उसका नाम नामदान हो गया है। क्योंकि इस कलयुग में हमारी धार्मिक किताबों में, हमारे कर्म कांडों में जितनी भी पूजा पद्धतियां उपासना के उपाय वर्णन में हैं, प्रचलन में हैं, इनसे शुभ कर्मों का भंडार तो जमा हो सकता है, पुण्यों का समूह जमा हो सकता, लेकिन भगवत प्राप्ति या भाव से मुक्ति कदापि संभव नहीं है। आप हमको नाराज मत होइएगा। मैं आपकी आस्था विश्वास को, आपके इष्ट को कोई चोट पहुंचाने नहीं, बल्कि जो हकीकत है वो आपकी किताबों में बयान है, उसी को बताने आए हैं। महाराज जी किसी की आस्था को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन आपकी आस्था की किताबें जो इशारा करती हैं उसका मानना हमारे आपका परम धर्म है। रामचरितमानस यह बात कहती है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम योग साधना से जीव भव पार जा सकता है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। जिस नाम योग साधना से जीव भव पार जाएगा उसकी पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ चर्चा आज पूज्य महाराज जी सत्संग में करेंगे, विस्तार से प्रकाश डालेंगे। आपको साधु नहीं बनना, घर द्वार नहीं छोड़ना, जंगल में जा करके कुटिया नहीं रमानी, अपना काम जीविकोपार्जन का, बच्चों के लालन पालन का जो भी करते हैं मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करिए। बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार मोहब्बत से करने के बाद पूज्य महाराज जी की बताई तरकीब से 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम जब भी समय मिले, अगर निकाल करके आपने उनकी बताई तरकीब से भजन कर लिया, ए भाई बहनों, इस मानव मंदिर का फाटक खुल जाएगा, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। यहीं बैठे बैठे राम के दर्शन, जैसे मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, ऐसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कृष्ण का दर्शन, शंकर भगवान बजरंग बली का दर्शन, तमाम देवी देवताओं के दर्शन होने लगेंगे। आप हर तरह से माला माल हो जाओगे। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 वर्षों की उम्र तक अथक परिश्रम करके, आपने कहानी सुनी है कि एक सप्तर्षियों ने रत्नाकर नाम के डकैत को पकड़ा और उसको बदल करके वाल्मीकि बना दिया। महात्मा बुद्ध ने एक अंगुलिमाल को बदल डाला, डाकू था, उसको बदल करके भिक्षु बना दिया। सारी दुनिया में बुद्ध की पूजा होने लगी। एक बदमाश को बदलने के नाते जिस दिन मानव सृष्टि की अलौकिक शक्ति, इन महापुरुष का बाबा जय गुरुदेव का इतिहास खुलेगा। भाई बहनों, इन्होंने 1 2 4 को नहीं, 100 1000 लाख को नहीं, करोड़ों करोड़ वाल्मीकियों को, करोड़ों करोड़ अंगुलिमाल जैसे डकैतों को बदल डाला और उनके हाथों में जो तीर तलवार तमंचे बंदूकें गोले बारूद थे फेंकवा दिया और भजन की माला पकड़ा दी। इतना सरल सीधे हो गए कि वो गाली दीजिए तब भी कुछ कहने वाले नहीं। आपके बीच में बैठे दिन भर अपना काम करते, शाम को बच्चों की सेवा के बाद जब सारी दुनिया सोती है
और ऊपर के मंडलों में निकल जाते। स्वर्ग वैकुंठ तो बड़े नीचे का लोक है, इसके ऊपर के अनंत मंडलों का सैर करते हैं और फिर सवेरे लौट करके अपना काम करते हैं। आप पहचान नहीं सकते, लेकिन आज पहचानने की विद्या का राज मिलेगा। सत्संग के बीच में जो बताएंगे ये भारत की सनातन अध्यात्म विद्या का गहरा राज है। और अगर आपने इसको कर लिया तो ये खजाने के बंद ताले की चाबी आपको दी जाएगी। हिकमत करके जतन करके खोलोगे तो हर तरह से माला माल हो जाओगे, सारी कंगाली खत्म हो जाएगी। और नहीं कर पाओगे तो फिर ये तो चीज है, जिसकी है उसके पास लौट जाएगी, फिर खाली रह जाओगे। भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, किस दिशा में लोगों को ले जा करके सबको सुखी संपन्न निरोगी बनाना चाहते थे। एक लंबी दूरी से दायरा खींच करके लोगों को उसके अंदर ला करके मानवता के डूबते जहाज को बचाना चाहते थे। लेकिन कितना लोगों ने अमल किया, उसका सारांश निचोड़ दर्शाती चेतावनी आपके सामने प्रस्तुत है। सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन कीजिए और इसी चेतावनी के बाद पूज्य महाराज जी का आगमन मंच पर हो जाएगा। कुर्सी वाहन के सेवादार कुछ कुर्सियां निकलवा करके पीछे अगल बगल लगा दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते 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 चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस
मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। इन्हें भूल कर भी ना भूनना न तलना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना। अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिश इन्हें आजमाओ। है गुरुवर के वारिश इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिश इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिश इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वहीं वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। वहीं वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। बनो शाकाहारी
सदाचार लाओ, जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ, जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक गाड़ी का चाबी का छल्ला दादा गुरुजी महाराज और स्वामी जी महाराज की फ़ोटो लगी हुई है, जिसका हो ये अपना छल्ला और चाबी ले जाएं। प्रेमी भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। वास्तव में कहावत आम है, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। एक कर्म प्रधान संसार है, इसमें जो भी अच्छा बुरा करेंगे वो आपको ही भोगना है। कर्मों के बंधन से हमारी अवतारी शक्तियाँ, हमारे भगवान नहीं बच पाए तो हम आप कैसे बचेंगे, ये विचारणीय विषय है। बुरे कर्मों की वजह से हमने जो खराब से खराब समय को निमंत्रण दे दिया है और वो भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, हम ही को झेलना होगा, दूसरे और किसी को नहीं। इन बुरे कर्मों के नतीजे से आसन्न कर्म जनित संकटों से बचाव का रास्ता महापुरुष तैयार करते हैं। ये सत्संग उसी का एक कारण बनाने के लिए आयोजित है। जो लोग महात्माओं की दूरगामी बातों को सुनकर समझ करके पकड़ लेते हैं, चल पड़ते हैं, उनका बचाव हो जाता है। जो पल्ला झाड़ करके किनारा कर लेते, वो आगे मुसीबत के भंवर जाल में फंस जाते हैं। भाई बहनों, पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े हो करके पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे और जब बैठने का इशारा कर देंगे तब आप अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और पूज्य महाराज जी की एक एक बातों को दत्तचित्त होकर गौर से सुनिएगा। भाई बहनों, संत और महात्मा पूरी मानवता के होते हैं। वो किसी जाति, धर्म, मजहब, कौम के दायरे में बंधे नहीं होते हैं। समूची मानवता के होते हैं, सबको अपना समझते हैं और सबकी भलाई और कल्याण के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आज आपके जीवन की घड़ियों का परम सौभाग्य जो सत्संग का अवसर मिलने जा रहा है। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दया, कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी के पदार्पण पर आप सभी लोगों की इच्छा होती है कि हम भी अपने भावों का सुमन अर्पित करके अपने महाराज जी का स्वागत सम्मान अभिवादन करें। आप सबकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ गोरखपुर जिले के अध्यक्ष मास्टर जयराम जी, सहयोगी संगत के अध्यक्ष ऋषिदेव श्रीवास्तव जी, वैद्यनाथ अध्यक्ष चरगावा ब्लॉक, विनय निषाद परमात्मा गुप्ता, श्याम सुंदर तहसील अध्यक्ष, पवन कुमार, ग्यास पटेल, दशरथ गुप्ता, पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव। स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का पावन संदेश लेकर के मथुरा आश्रम से संकल्प बना करके चले हैं। आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक ये प्रार्थना करते हैं कि जो संदेश मालिक का लेकर के चले हैं अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक और कामयाब बना सके। परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजिरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे।
हमारे बाल बच्चे, हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा, इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपना कीमती समय निकाल करके इस गर्मी में तपस्या कर रहे हो, यहाँ तक पधारे हुए हो, तो अपने समय का पूरा सदुपयोग करिएगा। एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न धन संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसीलिए महात्मा जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आइस जग में, जानियो रैन का सुपना। हरे प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम आप रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घरबार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है,
ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, तब तक हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख हुई। सहजोबाई ने बयान किया है कि सहजो मौते आइयां, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे जिस्म पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छे से समझिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है, तो महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आती है, सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती। तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को फिर अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं
कि भाई जब यह कर्म कलाय उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आम दवानी, जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाहि समय को करे सहाई। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन कोई आपको बचा नहीं पाएगा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता, और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा आपका मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मिट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, अरे जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया, अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब काम, बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, और आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो, यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए।
ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो आपकी शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। आपका ये नाम, आपकी ये जात बिरादरी, आपका ये रुतबा, आपकी ये शान शौकत वो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इनको मैंने ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़फता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक जीवों के रोने और चिल्लाने की आवाज जाती। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके अच्छे और बुरे कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए। अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहता।
और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही वहाँ पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवात्माओं को 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियाँ ये कोई मामूली योनियाँ नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे खड़े हुए हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है और चौथी चौपाए जानवरों की आती और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां इनमें बटी होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, केले का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाले जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई तो कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक निवाले के लिए, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है। मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़फती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए। बीमार बैलों की दुर्दशा देखो, मुंह से फसूकन निकलता रहता, लेकिन टनों बोझा उनके ऊपर डाल दिया जाता, डंडा मार मार करके चला जाता। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। हर कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जा करके वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? हरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से
हम आप नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप लेती है, बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जा करके हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया, कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, उन 84 लाख योनियों से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, अब उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिल गया। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। उस मालिक का दर्शन जब भी होगा इसे कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का धोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम अखंड रामायण पढ़ते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलूंगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता और खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता।
हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वह परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे ने और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे और कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे?
प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को ही छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे अंदर बना हुआ। आप उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जा कर के खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। यदि आपने सुमरन ना किया तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले कराया जाता। जब आप सुमरन कर लोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझिए कैसे ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते। यदि आप अपने शरीर को ही टाइट कर दोगे तो शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से बैठोगे उतना ध्यान में अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से बैठिएगा, आँखों को धीरे से बंद कर देना, इन आँखों पर भी कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि अपनी इन आँखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी बाहरी आँखों पर जोर लगाओगे तो आँखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आँखों को खोल दोगे। इन बाहरी आँखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जैसे सोते समय धीरे से आँख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आँख को बंद कर लेना। अंतर में सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा, बस उसी अंधेरे को आप देखते रहिएगा। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। ये विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, देखने से पहले ही हम उस व्यक्ति के बारे में विचार करने लग जाते हैं। ये जो विचारों की आंधी है, यही ध्यान में बाधक बन जाती है। कोशिश ये करना, जब आप ध्यान पर बैठो मन में कोई विचार ना आने पाए, निर्विचार हो करके अपनी बुद्धि के तर्क और वितर्क को